नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मेरा आपको सादर निमंत्रण है। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे विकास मैथमेटिक्स में। और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं थेल्स थ्योरम। तो शुरू करने से पहले 10 सेकंड में एक बात कहूँगा। इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे सभी कॉन्सेप्ट 100% आपको क्लियर होंगे, ठीक। और जो रही कहीं याद होने बात, तो वो लगभग 90% होगी। और 10% चीज़ें ऐसे होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं याद करना होगा। लॉजिक मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा, और दो रिवीजन आपको करना होगा, ठीक। तो चलिए शुरू करता हूँ। थेल्स थ्योरम यह कहती है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर है, एक भुजा BC के समांतर खींची गई है, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगे। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगे, ठीक। यह त्रिभुज है, त्रिभुज के समांतर यह रेखा खींची गई है, DE खींची गई है, और यह दोनों को समान अनुपात में बांटेगी। तो इसको कैसा करेगी? समान अनुपात में बांटेगी। तो थेल्स थ्योरम यह कहती है किसी भी त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उसके बेस के ये बेस है, बेस के समांतर अगर रेखा खींच दी जाती है तो वह दोनों को समान अनुपात में बांटेगी। मतलब जो ए है, डी है, वह डी बी को इक्वल टू जो ए है, ई है, वह ई सी को बराबर अनुपात में बांटेगी, ठीक। इस तरीके से बांटेगी। कैसे? ग्रीन लाइन से समझिए। ये डिवाइडेड बाई AD डिवाइडेड बाई DB, ठीक। अब इसी तरीके से समझिए AE डिवाइडेड बाई EC इस तरीके से बांटती है। अब त्रिभुज के थेल्स थ्योरम के अनुसार जो सूत्र क्षेत्रफल वाला सूत्र था, तो अगर समरूप वाला आप मेरा लेक्चर नहीं देखे तो पिछला लेक्चर आप देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उससे आपको समरूप त्रिभुज समझ में आएगा, ठीक। तभी आपको ये आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज के कि 1/2 गुणे बेस गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस गुणे ऊंचाई, ठीक। अब यहाँ पे जो थेल्स फार्मूला कहता है कि AD डिवाइडेड बाई AB। इसी तरीके से इसका अगर बेस देखें तो यहाँ पे जो छोटा त्रिभुज है उसमें अगर एक भुजा AD है और बड़े त्रिभुज में AB है, तो फार्मूला यह कहता है कि जो भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात में होते हैं, तो भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में होंगे। AD डिवाइडेड बाई AB का होल ऑफ स्क्वायर के अनुपात में होगा, ठीक। चलिए आगे चल के शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। थेल्स प्रमेय से संबंधित अभ्यास प्रश्न यह दिया गया है। उदाहरण के लिए आप समझिए ABCD एक त्रिभुज दिया गया है, ABC एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें ये भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं का अनुपात। और अभी मैं क्षेत्रफल वाला अनुपात आपको बताया हूँ कि जैसे AD क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है त्रिभुज के, वह AD डिवाइडेड बाई DB इस तरीके से होता है। ये बताकर मैं अभी आ रहा हूँ। तो आप समझिए यहाँ पे AD क्या दिया है 8, और पूरा AB कितना दिया हुआ है 13। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करने पर कितना आता है? 64 अनुपात 169, 169, ठीक। अब यहाँ पे चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ऊपर वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 169 में 64 माइनस करेंगे, तो 169 में 64 माइनस करेंगे तो 105 आएगा। और ऊपर का अनुपात जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है? 64। तो यह अनुपात में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय यह कहती है कि
यदि डी और ई दो बिंदु ए और बी इस तरीके से हैं, थेल्स प्रमेय यह कहती है कि अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, थेल्स प्रमेय कहती है कि ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, या यह रेखाएं अगर समांतर हैं तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी आपस में क्या हो गए, बराबर होंगी। ठीक, थेल्स प्रमेय यह कहती है कि ए डी डिवाइडेड बाई बी डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एग्जाम्पल, यह त्रिभुज दिया गया है और इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम पहले यह समझते हैं कि त्रिभुज का जो मान है बताया गया है कि अगर एस टी एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो यह मान दिया गया है, तो इसमें पूछा है क्यू क्यू पी एंड आर, क्यू पी एंड आर यह मान पूछा है। ठीक, कौन सा मान पूछा है, यह मान पूछा हुआ है। ठीक, और ये जो त्रिभुज दिया है ये, तो ये त्रिभुज की जो संरचना है इस तरीके से है, एस टी। ठीक, इस तरीके से है और यहाँ पे संबंध दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल को मैं लास्ट में कराऊंगा ताकि अभी एक प्रमेय और बची हुई है, प्रमेय हो जाए फिर इसके बाद एग्जाम्पल को कराएंगे। ठीक, चलिए तब पहले प्रमेय कर लेते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय यह कहती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसकी तीसरी भुजा के समांतर होगा और तीसरी भुजा की लंबाई का आधा होगा। मध्य बिंदु प्रमेय यह कहता है कि दो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, त्रिभुज की ये दो भुजाएं हैं, त्रिभुज की क्या है, ये दो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बनेगा, रेखाखंड बनेगा वो तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा की लंबाई का आधा होगा। कितना होगा, आधा। मध्य बिंदु प्रमेय यह कहती है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होगा, तीसरी भुजा के समांतर। तो ये त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, ए बी सी त्रिभुज है, इन दोनों का मध्य बिंदु डी एंड ई है। अगर इन डी और ई को मिला दिया जा रहा है तो ये आधे आधे में बटे हैं, तो इसको भी आधा है, इसका भी आधा होगा, मतलब बी सी डिवाइडेड बाई 2 ये कितना होगा, डी ई आधा होगा। ठीक, इस तरीके से मध्य बिंदु प्रमेय कहती है। अब मध्य बिंदु प्रमेय की कुछ जो शर्तें हैं बताई गई हैं, डी ई मध्य बिंदु है और ए डी बराबर बी डी है। डी ई जो मध्य बिंदु है ये एक दूसरे को बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक, अब इसी तरीके से यह समांतर है, तो ये समांतर हैं। ठीक, जब त्रिभुज को कह रहा है कि यहाँ पे समांतर हैं, अगर समांतर हो गई, इसके समांतर हो गई, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार भी यह त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। अगर समांतर हो गई तो थेल्स थ्योरम में पहुंच जाएगा, थेल्स थ्योरम में पहुंचकर तुरंत क्या हो जाएगा, समरूप। अगर मध्य बिंदु क्या हो गए, ये दोनों ये रेखाएं आपस में क्या हो गई, समांतर, तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर ये मध्य वाली बीच की दूरी निकाली जाएगी तो वह BC की क्या होगी, आधी होगी, BC की आधी होगी। अगर ये D मध्य बिंदु होगा और E मध्य बिंदु होगा तो D E की जो दूरी होगी, D एंड E की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, BC डिवाइडेड बाई 2 होगा। DE की जो दूरी होगी वो BC डिवाइडेड बाई कितनी होगी, 2 होगा। मध्य बिंदु प्रमेय। क्षेत्रफल परिणाम। क्षेत्रफल परिणाम यह कहता है, क्षेत्रफल परिणाम यह कहता है कि अगर भुजा, क्षेत्रफल परिणाम यह कहता है कि अगर त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है, यह
त्रिभुज को दो भागों में बांटा जा रहा है, एक एंड ये भाग, ठीक। पूरे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 2 और बराबर भागों में बांट दिया जा रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर अनुपाते और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इस हिसाब से बटेगा, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्र तो 1 अनुपाते 4, ठीक। मध्य बिंदु प्रमेय कहती है 1 है, पूरी रेखा अगर 2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो इसका अगर क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 1 होगा और इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा 4 होगा, तो अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाए तो 1 अनुपाते 3 होगा, ठीक। ये किस प्रमेय एंड थ्योरम से आ रहा है? ये समान त्रिभुज की परिभाषा एंड नियम से आ रहा है, ठीक। तो समान त्रिभुज अगर आपको नहीं पता तो पिछला लेक्चर अच्छे से कवर करके आए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर पता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। यदि मध्य बिंदु प्रमेय थेल्स थ्योरम प्रमेय का ही एक विशेष रूप है, जो मध्य बिंदु प्रमेय है कुछ और नहीं है, वो थेल्स थ्योरम का ही एक विशेष रूप है, जहाँ दोनों भुजाओं का अनुपात 1 अनुपाते 1 हो जाता है। तो वहाँ पर क्षेत्रफल का जो अनुपात है यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी लंबाई अगर 2 है पूरी की, और मध्य बिंदु के अनुसार इसे 1 में डिवाइड कर दिया गया। अब 1 में डिवाइडेड कर दिया गया तो 1 का स्क्वायर का अनुपात क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा और 2 का पूरे का अनुपात होगा, स्क्वायर बराबर 1 अनुपाते 4 होंगे। तो अगर एक भाग घटा दिया जाए तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना बचेगा 3। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 बचेगा, अब पूरे का क्षेत्रफल 4 और इसका क्षेत्रफल 1, 3 1 4 हो रहा है, तो 1 अनुपाते 3 में बटेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मध्य बिंदु में अभिसरण, मतलब मध्य बिंदु में क्या नियम लागू करती है या क्या उसके लिए उपयोगिता है। यदि डी मध्य बिंदु है ए बी का, डी मध्य बिंदु है ए बी का, चित्र से समझिए, ये यहाँ पे डी है जो मध्य बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है, तो डी ई समांतर है बी सी के, तो ई मध्य बिंदु होगा। अगर एक मध्य बिंदु है और ये समांतर है, दो कंडीशन दी गई हैं। अगर एक मध्य बिंदु है त्रिभुज में, अगर एक मध्य बिंदु है और दूसरा क्या है समांतर है, तो त्रिभुज का अगर एक मध्य बिंदु है दूसरा समांतर है, तो तीसरा भी अपने आप में मध्य बिंदु होगा। तीसरा भी क्या होगा अपने आप में मध्य बिंदु होगा। तीसरा भी अपने आप में कैसा होगा मध्य बिंदु होगा, ठीक। अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और कह रहा है पी और क्यू मध्य बिंदु है। पी एंड क्यू क्या है मध्य बिंदु है। पी एंड क्यू मध्य बिंदु हैं किसके, इसके मध्य बिंदु हैं, ठीक। इनको बराबर भागों में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब हम इस त्रिभुज के जो अनुपात दिए गए हैं, जो रेखा दी गई है पी क्यू दी गई है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। तो पी क्यू को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये पी एंड क्यू, यहाँ पे दिया गया है 3 एंड यहाँ पे दिया गया है 5। अब जो 5 वाला है वो क्यू एंड आर है, यहाँ पे आर है, क्यू एंड आर। 5 की जो वैल्यू है वहाँ पे दी गई है 20। अब 20 है तो कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। तो इसी तरह 3 की वैल्यू 4 टाइम्स कितनी होगी 12, ठीक। ये आपस में कितना होगा 12। तो पूरी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 32। 12 और 20 जोड़ देंगे तो आपस में कितना हो जाएगा 32। अब जब आपस में जोड़ देंगे और जो ये होती है बीसी लंबाई, मध्य बिंदुओं के जो बीसी लंबाई होती है वो कितनी होती है 2 गुना। तो 2 गुना तो 32 का 2 गुना करेंगे, तो 32 का 2 गुना कर दिए कितना आ गया 64। बेसिक सा एग्जाम्पल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
किसी चतुर्भुज में एनी मतलब इन एनी क्वाड्रेटर, किसी चतुर्भुज में अगर दिया गया है, ये में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एरिया पूछ ही लेता है और हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन गलत करके ही चले आते हैं, तो इसलिए ये ध्यान से सुनिए। A1 A2 A3 और A4 चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हैं जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के दिए गए हैं। तो मान लो A1 इसका क्षेत्रफल है, A2 है, इसका A4 है, A5। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया हुआ है क्षेत्रफल। अब इन क्षेत्रफलों का क्या होगा, आपस में गुणन होगा। इस क्षेत्रफलों का आपस में क्या होगा, गुणन बराबर होगा, गुणन क्षेत्रफल के आपस में बराबर होगा। तो ये परिणाम आपको याद रखना है, ठीक, यह परिणाम आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा परिणाम बिल्कुल गलत हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, रुक लीजिए। तो ये जो चित्र बना हुआ है तो ये थोड़ा गलत हो रहा है। यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे A2 है और ये A3 है और ये A4 है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे A3 है, ठीक। A1 गुणे A2 इक्वल टू A3 गुणे A4। ये क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। A3 गुणे A4 आपस में बराबर होंगे, ठीक। यह नियम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आएगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें सम्मुख सम्मुख जो कोण होते हैं, भुजा होती हैं, वहाँ से क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि समलंब चतुर्भुज अगर कह दे, कैसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज अगर कह दे तो उनके जो सम्मुख सम्मुख होते हैं कोण और भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो हमें पता है कि A1 गुणे A2 इक्वल टू A3 गुणे A4, ठीक। तो यहाँ पे के हो जाएगा, मान लो क्षेत्रफल तो बराबर हो है तो के का स्क्वायर हो जाएगा A1 गुणे A2। तो इसका क्षेत्रफल अगर AB है, मान लेते हैं A और B है, कुछ दिया रहेगा तो उसका के का क्या आएगा, अंडर रूट के बराबर क्या आएगा, अंडर रूट AB आएगा, ठीक। यह उपयोग है। अब चलते हैं त्रिभुज का मध्य, जो त्रिभुजों में मध्य बिंदुओं से मिलकर जो बनता है क्षेत्रफल, वह किस तरीके से होता है। तो त्रिभुज है, अब त्रिभुज की ये भुजा का मध्य बिंदु, ये भुजा का मध्य बिंदु, तो एक रेखा बनाएंगे। अब यहाँ पे मध्य बिंदु, तो यहाँ से रेखा, यहाँ से रेखा, तो ये एक अंदर त्रिभुज बना। तो जो अंदर त्रिभुज बनता है मध्य मध्य बिंदुओं को मिलाकर, तो ये कितना बड़ा होता है, पूरे त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 है तो यह एक भाग है, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो पूरा कितना भाग हुआ, 4। तो पूरे 4 भाग में, तो इसका ये कहता है किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदुओं को जो काटने पर त्रिभुज बनता है अंदर, तो उसका जो भुजाओं का अनुपात 1/2, 2/1, मतलब बड़ी भुजा का अनुपात 2 है तो छोटे वाली अंदर का जो आधा होगा, अंदर का आधा होगा। आधा किस हिसाब से होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, आधा होगा, ठीक। इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण सूत्र, ये कहता है कि परिमाप जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का है तो वो परिमाप आधा होगा। परिमाप मतलब इसकी लंबाई आधी हो गई, यहाँ के इस भुजा के, इसकी लंबाई आधी हो गई, रेड लाइन से यहाँ पे आधी हो गई, किसकी, इसकी। तो परिमाप कितना हो जाएगा, भुजा तो परिमाप मतलब भुजाओं का योग, परिमाप में कितना हो जाता है, 1/2। ABC का 1/2 परिमाप आधा हो जाएगा, किसका, PQR का जो परिमाप है वो कितना होगा, ABC के परिमाप का आधा होगा। लेकिन जो क्षेत्रफल है वो 1/4 हो जाता है। कैसे, मैं अभी मध्य बिंदु के प्रमेय के पहले समान त्रिभुजों को बताया हूँ कि जो क्षेत्रफल होता है वो 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 2 दूनी 4, तो क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4।
तो क्षेत्रफल 1/4 होता है त्रिभुज ABC के। ये कितना है? एरिया है। ये क्या है? पेरीमीटर है, परिमाप है। ठीक, परिमाप जो मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज बनता है उसका परिमाप आधा होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 होता है। मध्य बिंदु का जो त्रिभुज है उसमें अभ्यास प्रश्न एक दिया गया है। तो अभ्यास प्रश्न ये कहता है कि एक भुजा 6 है, एक 8 है, एक 10 है। 6, 8, 10, अब इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया जा रहा है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए कह दिया गया, तो 1/2 और 1/2 और 6 + 8 + 10, 8, 6, 14, 10, 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया? 12। 12 क्या आ गया? परिमाप। ठीक, अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/4 त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्र। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस गुणे ऊंचाई। बेस कितना है? 8, ऊंचाई कितनी है? 6, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, और 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना बचा? 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया। तब तक के लिए बाय बाय। रिवीजन करते रहें, और अगला लेक्चर पढ़ने के लिए पिछला लेक्चर ज़रूर पढ़ के आएँ, क्योंकि उससे संबंधित सारे फार्मूले पीछे बताए जाते हैं। और मैथमेटिक्स में एक पीछे बताए गए कॉन्सेप्ट एक क्रम से चलते हैं। ये कोई और विषय नहीं है कि हिंदी इंग्लिश है याद कर लिया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।